नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बजट के बाद पहला दिन मार्केट का, और मैंने आज भाई कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने बजट डे भी कोई ट्रेड नहीं लिया था और आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने मार्केट को आज बहुत ही कम देखा भाई। इसका सिंपल रीजन क्या था कि मैं सेंटीमेंट बेस्ड जो मार्केट में मूवमेंट होती है उससे दूर रहना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि भाई अपना काम है, मैं चार्ट देख के ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब प्राइस एक्शन प्लस मेरी साइकोलॉजी, दो ही चीजें मेरे लिए मैटर करती हैं। बट बजट की वजह से हो सकता है मार्केट में सेंटीमेंट बेस्ड जो है ना मूव स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं उस केस को अवॉइड करके ही चलता हूं भाई, क्योंकि एक दिन में ना अंबानी अडानी बना जाता, ना एक दिन में ऐसा कि मैं सारा पैसा एक मार्केट का मैं ही लूट लूंगा। ठीक है, और मैं एक दो दिन ट्रेड नहीं करूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। तो जो भी लोग सुख शांति से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको एज ए कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, वो भाई ऐसे तुक्केबाजी वाली जब भी टाइम आए उससे दूर हो जाओ, शांति रहेगी दिमाग में भाई। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया और अच्छा रहा मेरा डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब देखा अभी लास्ट में कि सिंपल मार्केट साइडवेज था, कुछ था भी नहीं। ठीक है, अब सेंटीमेंट बेस्ड क्या था भाई, देखो बजट था। बजट को लेके हो सकता है, देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने एनालाइज किया, प्लस मैंने जितना मार्केट के जो और एक्सपर्ट्स लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं जिनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी बातें सुनी, बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज सुने, तो यही चीज निकल के आई कि भाई बजट जो है वो कोई खराब बजट नहीं है। खराब बजट बिल्कुल नहीं है। देखो दो चीजें होती है, एक तो हम बोले कि बहुत अच्छा है, ठीक है, वो चलो नहीं कहते हम कि बहुत अच्छा है भाई, कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो लोगों ने दिमाग में बैठा ली थी। और ज्यादातर क्या था लोगों के माइंड में कि इंफ्रा को लेके भाई कुछ, कि इंफ्रा पे काम ही इतना हो रहा है, तो इंफ्रा को लेके कुछ ऐसी जबरदस्त अनाउंसमेंट्स होंगी भाई कि यहाँ इतना पैसा लगा देंगे, यहाँ इतना पैसा दे देंगे, यहाँ ये रोड नेटवर्क, ये रेल नेटवर्क बिछा देंगे। वो चीजें अनाउंसमेंट नहीं हुई बस लोगों को उस वजह से कि भाई बजट खराब है। लेकिन बजट कहीं भी खराब नहीं है, बहुत ही स्टेबल बजट है। प्लस कुछ है, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, इस बजट की थोड़ा सा जो बजट टिल्टेड है, जो फोकस है वो भाई कंजम्पशन साइड में है, और उसकी जरूरत थी। और मिडिल क्लास को रिलैक्सेशन देने की, मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देने की, ये हर किसी इंसान की ओर से पूरे, आप किसी को भी सुन लोगे आप, कहीं भी बातें यही हो रही थी कि भाई मिडिल क्लास पे एक्स्ट्रा बर्डन है, मिडिल क्लास को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मास्टर स्ट्रोक है बिल्कुल, कि 12 लाख तक का जो इनकम है वो टैक्स फ्री कर दिया सैलरीड क्लास का। तो कंजम्पशन बढ़ाने पे गवर्नमेंट का फोकस है, जो कि होना भी चाहिए था। तो इस वजह, लेकिन देखो अच्छी बात है, कंजम्पशन बढ़ाने पे फोकस किया है। कंजम्पशन सेक्टर जो है, एफएमसीजी सेक्टर जो है, उसको बेनिफिट होगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत लेके चलो कि दूसरे सेक्टर जो है वो खत्म हो गए, कि वहां गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। एक सेक्टर से थोड़े यार कुछ इकोनॉमी पूरी चलेगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़े हमारा डिफेंस सेक्टर जो वो जीरो हो गया, बिना डिफेंस क्या करेगी कंट्री? चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हम, ये गवर्नमेंट को नहीं पता क्या? तो सिंपल सी बात है, वो फोकस नहीं हटा है। बजट डिफेंस में इस बार अब तक का हाईएस्ट एलोकेशन है। वो बात अलग है कि अलग से पढ़ा नहीं गया है, अलग से बोला नहीं गया है कि भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बट गवर्नमेंट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, अंदर अंदर चीजें तो डिसाइडेड हैं। एयरफोर्स को इतना दिया, नेवी को इतना दिया है, अपनी आर्मी को इतना दिया है, ये चीजें बनेंगी, ये कंपनीज हैं, सारी चीजें हैं, वो सब चल रही हैं। बट लोगों को यार सुनना अच्छा लगता है कि भाई ये अलग अलग बोल के बता देते ना, तो बस फिर तो मतलब डिफेंस भी उड़ जाता। सिंपल सा रीजन ये है, और कुछ दिक्कत नहीं है। कैपेक्स को लेके जो है कि भाई कैपेक्स नहीं बढ़ाया, इंफ्रा के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, देखो उसका सिंपल रीजन जो निकल के आया वो यही है कि भाई लास्ट ईयर का जो कैपेक्स था वो भी अभी जो 11.11 करोड़ था, 11.11 लाख करोड़, ये कैपेक्स का जो पिछली बार का जो पैसा था भाई, ये पिछला लोकसभा इलेक्शन भी था 2024 में, फिर अपना मॉनसून सीजन था, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी था और बहुत ज्यादा था इस बार, तो उस वजह से कैपेक्स पूरा हो ही नहीं पाया है। तो लास्ट ईयर जो बजट था वही पूरा नहीं हो पाया, तो ठीक है, उसको अननेसेसरीली आप डबल कर दोगे या कुछ 1.5% 1.5 कर दोगे, इतना कुछ कर दोगे तो क्या हो जाता उससे? तो गवर्नमेंट ने एक रियलिस्टिक व्यू रखा है कि भाई पिछला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछला ही कैपेक्स नहीं हो पाया है, तो ठीक है इस बार भी उतना सा ही कैपेक्स का गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है और वो पूरा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास तो यार देने के लिए 100 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर मान लो गवर्नमेंट ने वो कैपेक्स पूरा कर दिया तो उसके बाद पैसा ही नहीं मिलेगा, अगले बजट में पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स दे सकती है,
तो कोई फंड की कमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो फोकस था इंफ्रा पे वो रहेगा। इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म थीम है, डिफेंस रेलवे ये लॉन्ग टर्म थीम है। ये गवर्नमेंट का एक साल 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होता। ये एक साल 6 महीने में कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा कि हम डिफेंस को एकदम से यूएस आर्मी चाइना आर्मी से ऊपर लेके जाएंगे अपनी आर्मी को, या हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो ऐसा हो जाएगा कि एकदम से रातों रात हम बदल के रख देंगे सब कुछ। तो ये रहेंगे, ये सेक्टर फोकस में रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोगों को क्या है ना कि भाई सेंटीमेंट बेस्ड कि बस इन एफएमसीजी के बारे में बोल दिया तो भाई उसी को बाई कर लो और सब बेच दो। तो ये इस वजह से आज स्मॉल कैप मिड कैप में भी देखोगे आप डिफेंस स्टॉक्स रेलवे स्टॉक्स लोग बेच बेच के निकल रहे हैं। ये सेंटीमेंट बेस्ड चीजें हैं भाई, मूर्खों वाली बातें हैं ये। तो ये चीजें कोई डरने वाली कुछ बात नहीं है। और 10-20% लोग हो सकता है बेचें, डर डर में बेच देंगे, लेकिन जिनको ज्ञान है नॉलेज है वो बाई करेंगे बॉटम से। सिंपल सी बात ये है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही मार्केट है, यही रहेगी। एक सेक्टर से ना इकोनॉमी चलती है ना गवर्नमेंट एक सेक्टर को ही लेके चलेगी कभी भी, ध्यान रखो, ठीक है। फंडामेंटल्स बेस ही सेक्टर चलेगा, फंडामेंटल बेस ही आपका स्टॉक चलेगा। जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, फंडामेंटल ठीक है, वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा। लिख के ये बात नोट करके रखो। चलो अब देखो, बोलने को बहुत चीजें हैं यार, लेकिन एक वीडियो में क्या क्या बोले इंसान, ठीक है। अब एफएमसीजी को लेके मैं पिछले 1.5 महीने से बोलता आ रहा हूँ। ये बजट तो अब आया है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 20-25 बार तो रिमाइंड करवा चुका हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक्स उठाओ, एफएमसीजी ETF उठाओ। मैंने बार बार बोला है। उसका सिंपल रीजन क्या था, वो फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा था भाई, वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही थी, टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा था, और वहीं पे न्यूज आई है अच्छी। ये हमेशा होता है, जो सेक्टर टॉप पे होगा उसको लेके बुरी न्यूज आएगी, जो नीचे होगा उसको लेके अच्छी न्यूज आएगी। सिंपल सी बात ये है भाई। चलो अब डिस्कस करते हैं जल्दी से ट्रेडिंग का। देखो भाई, आज ट्रेड नहीं किया, आज की ये कैंडल बनी है भाई, सिंपल, ठीक है। अब क्या था, सिंपल अपना जो देखो ये था भाई अपना ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। बट मैं एक चीज आपको बार बार बोलता हूं भाई, देखो मैं इन ब्रेकआउट लेवल को ना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं कई बार, क्योंकि जब ये इस तरह से भाग के आते हैं ना, भागता भागता ब्रेकआउट करते, तो ये भाई सस्टेन नहीं करता है। आपको मैं पहली बार बता देता हूं, ठीक है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि घोड़ा रेस्ट करे इंपॉर्टेंट लेवल से पहले। तो इसने जब ये ब्रेकआउट किया था तो इसके बाद या तो ये यहाँ रेस्ट करता, फिर ब्रेक करता, होल्ड करता, मतलब फिर ब्रेक करता, ठीक है। या इसने होल्ड ब्रेक, चलो ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद ऊपर इसको सस्टेन करे भाई, और सस्टेन करके एक रेंज बनेगी। रेंज का अपसाइड जब ब्रेक होगा तब मानेंगे कि हाँ अब चीजें सही है, ब्रेकआउट साइड ही चीजें जा रही हैं, ठीक है। अब ये यहाँ रेस्ट क्यों करे, उसका भी सिंपल रीजन है कि भाई जिन लोगों ने यहां से बाई किया रेजिस्टेंस के पास, वो लोग निकल जाएंगे, जिनको निकलना वो निकल जाओ भाई, सिंपल। फिर जिनको ये विश्वास है कि मार्केट अपसाइड ही जाएगी, जिन लोगों जो बायर्स हैं पक्के, वो यहां बाइंग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब वो होल्ड रखेंगे चीज को। सेलर्स यहां इतना एग्रेसिव नहीं होंगे, लोग यहां बेचेंगे नहीं, उनको डर है कि अब मार्केट ऊपर जा सकते, तो यहां एग्रेसिव सेलिंग की पोजीशंस नहीं बनेंगी, तभी यहां होल्ड कर पाएंगे बायर्स। अगर यहां सेलर्स हैवी हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगी मार्केट। तो इसलिए होल्ड रख, थोड़े दिन यहां कंसोलिडेशन जरूरी होती है, पता लगे कि हाँ बायर्स बैठे हैं, सेलर्स नहीं है यहां पे एग्रेसिव। इसको मैं रेस्ट करना बोलता हूं। अब देखो भाई, अब होता क्या है, चलो इसको मैं निकाल देता हूं आपको। मैंने आपको एक चीज सिंपल बोली थी कि भाई ये है ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। मैंने कहा था भाई इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहां से गैप डाउन ओपन हुई, एक बार नीचे जाती है मार्केट, बट क्लोजिंग जो आई है वो इसके ऊपर आई है। ये एक अच्छी बात है कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है भाई, सिंपल बात समझो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको लेके कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो भाई, अब थोड़ी सी यहां कंफ्यूजन वाली स्टेज है, सिंपल बात बताता हूं। देखो ऊपर भाई थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो गया अब, ठीक है। यहां नीचे इसका ये जो कैंडल है इसके नीचे यहां ये सपोर्ट होगी, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेज है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई और लो पकड़ लो भाई। इसका लो जो है वो 23,220 और इसका हाई जो है वो है 380, ठीक है। ये पकड़ लो। अगर हाई के पास मार्केट होल्ड करके अपसाइड जाती है तो भाई अपसाइड में 500 का लेवल तक, यहां तक का एक बार आप टारगेट लेके चलो, सिंपल, ठीक है। नीचे 220, ये नीचे ब्रेक होता है तो 23,000 का लेवल आप एक बार लेके चलो, मार्केट इसको रिटेस्ट करने जा सकती है। अल्टीमेटली मार्केट 22,980, ये जो कैंडल है इसका लो तक मार्केट हो सकता है रिटेस्ट करने चली जाए, ये फर्स्ट टारगेट होंगे। लेकिन दोनों साइड होल्ड करके जाए मार्केट,
ठीक है। ऊपर जाएगी एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे हम, सिंपल। नीचे जाएगी तो 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे हम। ये इस टाइप से अपने को रखना। मार्केट गैप अप हो जाए तो भाई जल्दबाजी में बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट गैप डाउन हो जाए तो जब तक डे लो ब्रेक नहीं हुआ है हम भाग के सेलिंग नहीं करेंगे। इस टाइप से रखना है। थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ कम रखो अभी, क्योंकि डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा फंसी हुई है भाई। प्लस ये बजट की आय तौबा मची है, तो सेंटीमेंट्स बेस्ड थोड़ी सी हो सकता है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हाथ चले अभी। देखो ये जो यहाँ पूरी रेंज बनी हुई है, इसी में यहाँ मार्केट अगर ओपन हो जाती है और यहीं पे थोड़ी देर रुक के मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, मैं तो प्रेफर करूंगा भाई यहाँ 15 मिनट में ही कोई कैंडल बने, एक बार ब्रेकआउट ऊपर, उसके बाद एंट्री दे दो शांति से छोटा मोटा, तब मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। यहाँ तक का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जाके मार्केट अगर मेरे को हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई लगाए या रेंज बना के ब्रेक डाउन करे, इनमें से कोई सेटअप मेरे को मिलता है या फिर इवनिंग स्टार बन जाए, इस टाइप का बेरी सेटअप मिलता है तो मैं छोटा मोटा यहाँ तक के लिए वापस बेचना प्रेफर कर दूंगा भाई, ठीक है। बट सीधा एक दो रेड कैंडल बने नीचे आए उसमें बेचेंगे नहीं मैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा नीचे आके वापस मार्केट मुड़ जाए भाई, ठीक है। इसी फ्लो में मार्केट ऊपर चली जाए अल्टीमेटली यहाँ, तो इसके पास भी वही है भाई, यहां से भी कोई बेरी सेटअप मिलेगा तो बेच देंगे। और अगर इसके पास जाके होल्ड करके रेंज बना के थोड़ी देर और फिर ब्रेक करेगी तो बाइंग साइड में जाएंगे। ऊपर का मामला क्लियर बिल्कुल, ठीक है। यही गैप अप हो जाएगा तो सेम यही रखेंगे। अब मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भाई डे लो पकड़ो, डे लो तक मैं यहां से सेलिंग तो नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। डे लो के पास मार्केट आ जाती है, यहां होल्ड करके और अगर ब्रेक डाउन कर देगी तो मैं सेलिंग साइड जाऊंगा भाई, सिंपल, ठीक है। और भाई इसके अंदर अंदर बाइंग साइड भी जाने का कोई फायदा नहीं है। मार्केट 50-100 पॉइंट जाएगी वापस गिर जाएगी, कोई स्वाद वाली बात नहीं आएगी, तो अवॉइड करके चलोगे वही ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया अपना निफ्टी का भाई। अब आ जाओ देखो भाई बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में वही था भाई, घोड़ा बहुत भाग चुका था, भागने के बाद थोड़ा नीचे आना था। अब इसको परफेक्ट अगर चीज है, अगर ऊपर जाना है तो यहीं थोड़ा होल्ड करके और ऊपर चला जाइए, एक हाइयर लो भी बन जाएगा भाई। अल्टीमेटली जो लेवल मैटर करेंगे वो ये मैटर करेंगे भाई, ये जो बजट वाली दिन की कैंडल है, ये देखो इसका और ये आज का लो ऑलमोस्ट इक्वल से ही है। तो अपने लिए नीचे जो है ना 48,900 का लेवल पकड़ो आप ये, और ऊपर में इस कैंडल का हाई पकड़ो आप 380। तो 380 के पास होल्ड करके अब साइड जाएगी मार्केट, तो भाई एक बार 550 के लेवल तक का आप टारगेट लेके चलो, सिंपल। नीचे में 900 इसके पास होल्ड करके मार्केट नीचे गिरती है तो इस कैंडल का लो पकड़ के रखो 450, ये नीचे फिर आपके टारगेट्स होंगे भाई, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन ये है। अब मार्केट अगर सीधा गैप इस यहां हो जाएगी तो मार्केट फंस जाएगी भाई, फिर मार्केट बाइंग साइड की नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप होगी तो यहां भी क्लियरिटी नहीं है, सेलिंग प्रेशर आएगा वापस। सेलिंग प्रेशर क्या आएगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, सिंपल बात ये है। तो करना कैसे आपको 15 मिनट में चीजें समझाता हूं। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली मार्केट अभी, थोड़ा स्लो चलना, कम क्वांटिटी रखना, छोटे छोटे टारगेट रखना। एक बात और नोट करो, जब तक आप डाउन साइड ब्रेक नहीं किया, डाउन साइड में बड़ा टारगेट मिल सकता है, बट अप साइड में अभी ना थोड़ा सा, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हुए भाई, टारगेट छोटे रखो। मतलब आप जहां भी रेजिस्टेंस मार्केट रोकने लगे एग्जिट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जितना भी मिल जाएगा वही इनफ है। देखो कितनी मतलब किस टाइप की आज पूरा दिन गया है, तो अच्छा है, अपना डिसीजन बहुत बढ़िया, राज ट्रेड नहीं किया। देखो नीचे में ये है भाई, ठीक है। मार्केट अगर यहां से नीचे आती है मान लो, तो एक ही कंडीशन है कि यहां आके मार्केट थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। यहां से मार्केट अपसाइड जाने लगे तो भाई ये जो देखो आज का हाई लगा है, ये पूरी जो रेंज लगी है, देखो ये जो पूरा जो ये रेंज बनी है, जो ये रेंज बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी बात, इसके अंदर अगर मार्केट यहां रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करती है 15 मिनट में, सिंपल, तो मैं यहां तक का एक ट्रेड लूंगा भाई, सिंपल, ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर मार्केट 200 के पास ही मान लो थोड़ी देर यहां रुक के इसका ब्रेकडाउन 15 मिनट में हो जाएगा, तो भाई मैं छोटा सा सेलिंग का ट्रेड ले लूंगा। हो सकता है इस लो के आसपास 49,000 तक का यहाँ एक छोटा मोटा ट्रेड हम नीचे का साइड ले लेंगे, चलो ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड, ज्यादा इसका अवॉइड करो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ इसके नीचे ध्यान रखना, इसको होल्ड करके अपसाइड जाती है तो यहां तक के लिए ध्यान रखना। फर्दर इसके पास जाके वही मैंने बताया जो निफ्टी वाली चीज, सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचेंगे। अगर मार्केट इसी फ्लो में ऊपर निकल जाती है भाई, तो ये अल्टीमेट है 50,000, यहां जाके वापिस सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचेंगे। बाइंग में तभी जाएंगे इसके पास जाके भाई 1-2 घंटा मार्केट होल्ड करे, होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करे, तभी बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।